शांति। आज की मुरली है 15 तारीख की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। सुन लिए? प्रश्न है, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? मतलब जंग। कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। 1 मिनट। दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उत्तर है, आ रही है आवाज? दीदी हाँ, आ बारी रही। दीदी। कट चढ़ने बारी का कारण है विकार। कट चढ़ने का कारण है का। विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी। याद में रह नहीं सकेंगे, है ना? अगर आत्मा के अंदर विकार का जंक लगा हुआ है तो हमारे वो कट है, मतलब वो दूषित करके रखी है। तो कट चढ़ी होगी तो हमारे मन बुद्धि उधर ही खींचेगा, है ना? बुद्धि गलत तरफ ही जाएगी। प्रश्न है, सॉरी, ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है ना। नई दुनिया में एक भी पतित तो हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है। किसका माइक ऑन है? ऑफ करके रखिए। बाबा ही आकर समझाते हैं, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना। महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना। इस नशे से समझाना होता है। भगवान वाच,
काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझाते कल विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं। यह क्या हुआ? बॉक्सिंग है ना। स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुष्टर है। प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली दो हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई को समाचार देते हैं, फिर कोई लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम न हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है। अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं। चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। कह देंगे यह तो ईश्वर की भावी, यह तो चलता आता है। क्यों होता क्या होता यह कुछ नहीं जानते। अब तुमको बात समझाते हैं। काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है। वह समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना। अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत ही ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पति से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पतित दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ जोत आगे जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ न हो, अंधियारे में ठोकरें ना खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। अब देखो कोई शरीर छोड़ता है, कोई मरता है तो जोत जगाते हैं कि आत्मा उजाला उजाले में जाए, है ना, कोई ठोकर ना मिले। अब आत्मा को थोड़ी ना ऐसे भटकने वाली है, वो तो शरीर में जाके जन्म लेती है। तुम भी कह अंधियारा फिर कहाँ से आया। यह रस्म चली आती है। तुम भी कहते थे अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर शरीर तो मिट्टी हो गया। वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है।
समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या? उससे फायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है जिससे पति से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की कम। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस हैं। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम बीके विकार में जा नहीं सकते, इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। तुम्हारी जोत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। यह तो भगवान पढ़ाते हैं। यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोप चीनी मिलता है, चोप चीनी मतलब ताकत का माल। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाए? तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझ कर फिर कह देते ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते। यह चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं। हम्म? भाई जहाँ सच्चाई है तो ये रास्ता क्या होता है, कठिन होता है, अकेले निकलना पड़ता है, अकेले चढ़ना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं, कठिनाइयां तो आती हैं, है ना, बाधाएं तो आएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता क्या है? वो रास्ता सत्य है, जो सीधा बाबा के पास हमको ले जाता है, मिलाता है। हाँ, और इसमें हमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहिए कि कोई हमें कहे कि नहीं, हाँ अब तुम चेक कर लो कि सही हो कि गलत हो। अब वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर कंफ्यूजन है मतलब हम भी भ्रमित हैं, और दो नाव में पानी पैर रख के चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? फटेंगे। और हमको ना इधर मिलेगा ना उधर का मिलेगा। जिसको कहते हैं ना राम मिला ना माया मिली, तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए दूसरों के कहने पे नहीं आना, क्योंकि दूसरे कोई अगर कुछ बातें भी कहता है तो वो अपने बुद्धि के अनुसार से वो भी ठीक कहता है, वो भी गलत नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उसको तो बाबा नहीं समझा ना, उसने तो ज्ञान लिया ही नहीं। तो इसलिए वो आपको अपने तरीके से वो भी सही समझाता है कि कहीं भटक ना जाओ। लेकिन हमको तो भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो अपनी बुद्धि को हमें यूज करनी है। इसके लिए बाबा ने कहा है सच की बेड़ी हिलती है डुलती है, लेकिन क्या? डूबती नहीं है। डूबती नहीं है दीदी। डूबती ये नहीं है ना, डूबती नहीं है। हिलेगी। देखो कई बार होता है ना कि जीवन में हम जब ज्ञान में चलते हैं तो कभी कभी बाधाएं आने लगती हैं, कईयों को बीमारी आने लगती है, कईयों को परिस्थितियां ऐसी आने लगती फैमिली में। तो लोग क्या कहने लगते हैं, ये देखो आप ज्ञान में चले ना
तब तो आपके पास इतना प्रॉब्लम आया। देखो ऐसा हुआ ना, ना तो लोग कहेंगे, तो वो समझ लो वो बेड़ी मेरी हिल रही है डुल रही है, लेकिन पक्का याद रखना कि हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, है ना। हम्म। अच्छा, विघ्न तो पढ़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे नूरे रत्न, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है ना। जितना हम योग बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारी आत्मा में जो जंक लगी है वो उतरती जाएगी। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा है, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। स्वधर्म क्या होता है, किसको कहते हैं स्वधर्म? स्व की स्थिति में रहना, आत्मा स्वरूप में। हाँ, तो आत्मा स्वरूप में स्थित रहना, तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत शांति आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप। शांत। और आत्मा का दीदी, स्वधर्म ही है शांत स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, आत्मा का स्वधर्म ही है पवित्रता, है ना। तो इस स्वरूप में स्थित होकर कर्म करेंगे तो हमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। क्या पूछ रहे हैं? दीदी सातों गुणों ही आत्मा के स्वधर्म है। हम्म। लेकिन मुख्य को मेन हमको शांति को स्वधर्म कहते हैं, है ना। बाकी सातों गुण है हमारे स्वधर्म। वरदान है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। क्या सुना वरदान? श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयां देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। समझे? क्या करना है? क्या समझे वरदान से, क्या समझा? सरों को बधाइयों से आगे बढ़ाते समय। हाँ, बधाइयां देकर आगे बढ़ाना है, ये पालना देनी है। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। क्या? स्वभाव अपना को सरल सरल स्वभाव बना स्वभाव लेना, सरल बना देना, यही अपना स्वभाव समाधान स्वरूप बनने की विधि। सरल हाँ, बनाना है। देखो जिसका स्वभाव सरल होता है ना, तो वो हर किसी के पास चल जाता है। जिसका हाँ, सबसे स्वभाव एडजस्ट हो सरल जाता है। होता है ना, तो वो उसको हर कोई चला भी लेता है। और जो सरल होता है उसको ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है, क्योंकि वो जो है जैसा है उसको स्वीकार करता है और चलता है। लेकिन जिसका स्वभाव सरल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड स्वभाव बनाता है, अहंकार युक्त स्वभाव है ना, कहीं ना मैंपन का भान है, कहीं लेन देन का चाहना है, तो जब सरल नहीं होगा स्वभाव तो उसके पास विघ्न बहुत आएंगे। और वो सहज नहीं चल पाएगा, उसके पास समाधान नहीं होगा, उसके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, कारण ही कारण होगा, इसके कारण हुआ उसके कारण उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए समय अनुसार हम अपना स्वभाव कैसे बना लें? सरल बना लें, है ना। तो जितना हम सरल रहेंगे सहज रहेंगे ना, उतने ही हम लोगों के दिल में भी अपना स्थान बना पाएंगे ना। तो बाबा भी देखो, बाबा भी कितना सरल है, हम बच्चों को नमस्ते करता है। बाबा कितना सरल है, हमारे लेवल में आके हमको पढ़ाता है ना, हमारा गीत गाता है।
हमसे हमारे तरीके से बात करता है और इतने दिन से समझाता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करता है। इतना समझाता है उसके बावजूद भी हमको बाबा ये उम्मीद है ना, आशाओं का तो हमारे ऊपर आशा बना कर तो रखा है, लेकिन मालूम है बाबा ड्रामा अनुसार बच्चे वही करेंगे जो उनके तकदीर में है ना। तो वो साक्षी होके भी देखता है। तो ऐसे ही बाबा को देखकर हमें भी अपने जीवन में वही सरलता लानी है। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मातेश्वरी, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे, वही फिर पुजारी बने। फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। कि कोई जिज्ञासु पूछता है, मातेश्वरी मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, तो फिर अगर यह ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? तो मातेश्वरी, अपना आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? जैसे चार ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? कि मातेश्वरी जी कहती हैं। बस, अरे भाई माइक को बंद करके रखा करो ना। है, यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है, तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, बल हूबहू कल पहले वाला चलता है। परंतु जब उनको साक्षी हो देखते हैं, तो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई। इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे ही समझे, अगर खाना मिलना होगा तो आपे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है, तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसे नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ न कर दैवी रॉयल घराने में न भी आए, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना तो अवश्य है ना, क्योंकि पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है, वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उससे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। परंतु मनुष्य ऐसे कहते हैं, हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। ओम शांति। फिर है अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है,
यह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। कौन सी शक्ति को? कौन सी शक्ति को? पवित्रता की। पवित्रता की शक्ति है ना। देखो, बाबा ने हम बच्चों को चुनकर इतनी सारी शक्तियां और गुणों से हमें भरपूर किया है, श्रृंगार किया है। और वो क्या चाहता है कि मेरे बच्चे इनसे अपने आप को भरपूर करें और दूसरों को सेवा में इसको लगाएं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ज्वालामुखी योग करना पड़ेगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा योग। और योग में भी स्थिति कैसी होनी चाहिए? स्थिति हमारी कैसी होनी चाहिए? एक रस अवस्था। एक रस अवस्था मतलब अनुभव करें यह पंच तत्व का शरीर, इस शरीर में मस्तक मध्य चमकता हुआ सितारा, यह सितारा मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति की किरणें मस्तक मध्य से निकल पूरे शरीर में फैल रही है। पूरा शरीर शांत हो रहा है, शांत, और मन एकाग्र। अब मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर चलती हूँ। ऊपर आकाश तत्व को पार करते चांद सितारों की दुनिया से पार परम धाम पहुंच रहे हैं। लाल सुनहरी दुनिया, चारों तरफ लालिमा ही लालिमा फैली हुई है। शांति ही शांति है। मैं अपने असली घर परम धाम पहुंच गई हूँ। आवाज की दुनिया से दूर गहरी शांति। ऊपर की ओर कुछ दूरी पर एक तेज दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। यह दिव्य सितारा मुझ आत्मा के पिता परम ज्योति परमात्मा शिव है। मेरे शिव बाबा हैं।
जो शांति के सागर, पीछे खींचा को प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं। उस सागर में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। अनुभव करें। उस परमानंद का अनुभव आत्मा को परमात्मा शक्तियों से भरपूर कर रहा है। परमात्मा शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मैं परमात्मा शक्तियों और गुणों से संपन्न तेज दिव्य प्रकाश से चमकती हुई मैं आत्मा वापस परम धाम से नीचे आती हूँ। धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। नीचे आकाश तत्व को पार करते नीचे आ रहे हैं। अपने पंच तत्व के शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे पांच तत्वों के शरीर में प्रवेश करते हैं, आत्मा मस्तक भ्रुकुटी के मध्य स्थित होते ही उससे पवित्रता और शांति की किरणें पूरे शरीर में फैलने लगती है। पूरा शरीर शांत हो गया है। शांत। शरीर के प्रत्येक अंग अंग शांति और पवित्रता से भरपूर। चारों ओर का वातावरण शांतमय, शांत। पवित्रता का प्रकंपन चारों ओर फैल रहा है। चारों ओर का वातावरण शुद्ध, पावन, पवित्र हो रहा है। घर का वातावरण पूरी तरह से पवित्र होता जा रहा है। घर में अन्य सदस्य, उनका मन भी शांत और पवित्र हो रहा है। उनके मन का तनाव दूर हो रहा है। उनके जीवन में भी शांति और खुशी आती जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा अपने घर में चारों ओर चक्कर लगाते हुए
हर स्थान को पवित्र कर रही हूँ। अपने घर के हर कमरे में जा रहे हैं। जिस जिस कमरे में आपके कदम पड़ते जा रहे हैं, वह धरती पवित्र होती जा रही है। वह कमरा पवित्रता और शांति से भरता जा रहा है। कमरे के जिन चीजों पर आपकी नजर पड़ती है, वह पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो रही है। एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, अन्य कमरों में जाते हुए पवित्रता का प्रकंपन फैलाते आप अपने रसोई घर में जा रहे हैं। अपने किचन में जा रहे हैं। किचन के भी हर कोने में पवित्रता का प्रकंपन फैल रहा है। किचन में रखे हर एक सामान पर आपकी नजर जाती है, वह सब शुद्ध और पवित्र हो रहा है। जिस किचन में भोलेनाथ के लिए भोग बनाया जाता है, यह भोलेनाथ का भंडारा पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो रहा है। किचन में रखा हुआ पानी, वो भी पवित्रता से भरता जा रहा है। हर एक अनाज पवित्रता से भरपूर हो रहा है। फ्रिज में रखी हुई सब्जियों पर आपकी दृष्टि पड़ती है। सारी सब्जियां शुद्ध पवित्र हो रही हैं। पूरी तरह से किचन शुद्ध पवित्र हो गया है। वहां से वापस आ रहे हैं। अपने पूजा वाले स्थान पे पहुंच रहे हैं, जहां पर आपने अपने देवी देवताओं की तस्वीरें लगाकर रखी हैं। वहां पर अपने पवित्रता के प्रकंपन, जो ऊर्जा का स्रोत बन रहा है, जो पूरे घर को पवित्र प्रकंपन दे रहा है, अब वापस अपने देह में स्थित होकर मैं पवित्रता का फरिश्ता, परम पवित्र आत्मा, उस पवित्रता के सागर परम धाम वासी शिव बाबा से कंबाइंड होकर उनकी सारी शक्तियों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए अन्य सब आत्माओं को पवित्रता की अनुभूति कराने के लिए अपने हृदय में उस पवित्रता की सागर का पवित्र प्रकंपन, पवित्र स्पर्श, पवित्र एहसास अपने हृदय में समा लेती हूँ। हो जाए उस पवित्रता के सागर से निरंतर पवित्र प्रकंपन मुझ आत्मा में आ रहे हैं।
और मैं उसकी याद में निरंतर स्थित होकर पूरी एकाग्रता के साथ उसकी याद में समाई हुई इस अनुभूति में कुछ पल के लिए स्थिर हो जाएं। बस एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक की याद में समा जाए, उस पवित्रता की सागर के पवित्रता की तरंगे मेरे हृदय को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र बना रही हैं। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख
अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। ओम शांति।